जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं आपको यूपी होम गार्ड का पुराने पेपर हल करवाने वाला हूं। तो साथियों, यूपी होम गार्ड की भर्ती इससे पहले लास्ट 2011 में आई थी। उस समय जीके जीएस और पॉलिटी से संबंधित सिर्फ 40 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे। और साथियों, आज मैं आपको लेकिन 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, क्योंकि 10 क्वेश्चन मैंने खुद ने ऐड किए हैं इसमें। तो साथियों, टोटल 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैं आपको जीके जीएस और पॉलिटी के। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि 2011 में कैसे प्रकार के सवाल पूछे जाते थे, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। साथियों, आपको इन 50 में से 30 प्लस के जो भी बच्चा आंसर दे देगा, तो मैं समझ जाऊंगा उसका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। तो आपको कमेंट बताना है लास्ट तक आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट में अपना स्कोर बताना है आपके कितने बन रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, जिससे पता चल जाएगा आपको किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मंगल पांडे ब्रिटिश सेना किस रेजिमेंट में सिपाही थे। तो साथियों, उस समय मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही थे, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। तो साथियों, ऑप्शन ए यानी यह रहा। तो साथियों, मंगल पांडे, तो चलिए हम इसका आंसर यानी सॉल्यूशन पढ़ते हैं। सॉल्यूशन हो जाएगा साथियों इसका, मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत बंगाल सेना के 34वीं BNI में सिपाही के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करके 1857 में विद्रोह की शुरुआत की थी। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दूसरा अपना, नेरोरा पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो साथियों, नेरोरा पावर स्टेशन एक परमाणु स्टेशन है, यानी ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। तो चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तो साथियों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा हम उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, वरना सबको ऐसे ही सोल्व करते चलेंगे। तो साथियों, तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में दूसरा हाथी अभ्यारण्य है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में दूसरा हाथी अभ्यारण्य हो जाएगा तेराई हाथी अभ्यारण्य, यानी ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। चलिए साथियों, चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, ये PDF मैंने अड्डा 24/7 से डाउनलोड की है, तो इसका सारा क्रेडिट उसी को जाता है। तो चलिए साथियों, चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पे बना हुआ है। तो साथियों, कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी पे बना हुआ है, यानी ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। तो साथियों, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, आप देखते रहना, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे 2011 की भर्ती में। चलिए पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो साथियों, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ब्लैक लाइट। ब्लैक लाइट साथियों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। चलिए इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों ये। तो साथियों, इसकी थ्योरी में है कि ब्लैक लाइट और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसका अर्थ है कि गर्म करने पर यह स्थायी रूप से कठोर हो जाता है और इसे दोबारा ढाला नहीं जा सकता। ये अपने ऊष्मा प्रतिरोधी स्वभाव के कारण बिजली के स्विच, हैंडल यानी उपकरण में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। स्पष्ट होने पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो साथियों, इसका कहने का मतलब ये है, जो ये बिजली के बोर्ड बनते हैं जिसमें स्विच होते हैं, खटके होते हैं, वे इसी के बनते हैं। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन हो जाएगा अपना, जनता पार्टी की नई सरकार ने अपनी समाप्ति से 1 वर्ष पूर्व पंचायती राज योजना का समाप्त कर दिया था। तो साथियों, इन्होंने 5वीं पंचायती राज पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया था। तो साथियों, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी 5वीं। तो चलिए साथियों, सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन हो जाएगा, कोलूरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, कोलूरू झील हो जाएगा अपना आंध्र प्रदेश में, यानी ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। चलिए साथियों, आठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चेन्नई बंदरगाह निम्नलिखित में से किस जल निकाय के किनारे स्थित है। तो साथियों, चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के जल निकाय के किनारे के स्थित है, यानी ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। चलिए साथियों, नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उसकी हम थ्योरी पढ़ के आपको बताएंगे। तो साथियों, नवा क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में म्यूचुअल फंड का विनियमन निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा किया जाता है। तो साथियों, भारत में म्यूचुअल फंड का विनियमन सेबी यानी सेबी संस्था के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। सेबी का मतलब है साथियों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यानी SEBI। ये रहा साथियों। चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छी डॉट के स्थान पर भगवान का धन्यवाद करके बैसाखी त्यौहार या वैसाखी मनाते हैं। तो साथियों, फसल अच्छी होने के कारण पंजाब और हरियाणा में भगवान का धन्यवाद वैसाखी के रूप में किया जाता है।
चलिए इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं साथियों थोड़ी सी। तो साथियों इसकी थ्योरी कहती है कि बैसाखी जिस बैसाखी के नाम से जाना जाता है मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राज्यों में मनाया जाता है। जनन वाला वसंत फसल उत्सव, यह सर्दियों की फसल के मौसम रबी की फसल विशेष रूप से गेहूं के लिए अति प्रतीक है। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, भारत के उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। साथियों भारत में उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए साथियों 12 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। कमेंट में आपको बताना है कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, क्या ये क्वेश्चन आपको पहले पता था। तो चलिए साथियों 12 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन हो जाएगा, नाटक अंधेरे नगरी चौपट राजा निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। तो साथियों यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 13 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की सरना से संबंधित है। तो साथियों अनुच्छेद 243C यानी इसमें बोले तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यह पंचायतों की संरचना से संबंधित है। चलिए साथियों 14 क्वेश्चन हो जाएगा अपना, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो साथियों विद्युत वाहक बल को मापने के लिए विभवमापी का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा अपना। चलिए साथियों 15 क्वेश्चन हो जाएगा अपना, कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो साथियों प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, यह हर बच्चे को मालूम होता है, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यानी 7 खिलाड़ी कबड्डी की प्रत्येक टीम में होते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, परिपक्व शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है। तो साथियों परिपक्व शुक्राणु अपना वृषण में स्थापित होता है, यानी इसका ऑप्शन डी लगा लेना साथियों, परिपक्व शुक्राणु वृषण में उत्पन्न होता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ कारण होता है। तो साथियों मलेरिया है जो प्रोटोजोआ के कारण होता है, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं साथियों, मलेरिया प्लाज्मोडियम वंश के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है, जो कि संक्रमित मादा यानी एनीफिलीज मच्छरों के काटने से मनुष्य में फैलता है। साथियों चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वे उद्योग जो कच्चे माल के लिए जानवरों पर निर्भर करते हैं। तो साथियों वह हो जाएगा पशुचारण, यानी पशुचारण पर आधारित, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए साथियों 19वां क्वेश्चन हो जाएगा अपना। तो साथियों कमेंट में बताना आपको ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और ला सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों उत्तर प्रदेश हो जाएगा कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। भरतनाट्यम हो जाएगा साथियों तमिलनाडु का, कथकली हो जाएगा साथियों, कथकली को आप कमेंट में बताएं कथकली किसका है, अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन भी राइट है। चलिए साथियों 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इधर सारे नृत्य लिख रहे हैं साथियों, जैसे कि आप देख सकते हैं, कथकली हो जाएगा केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, सत्तई असम का हो जाएगा, मणिपुर का हो जाएगा साथियों, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और उड़ीसा का हो जाएगा साथियों, और मोहिनी अष्टम हो जाएगा साथियों केरल का। ये साथियों इसमें सारे नृत्य दिखा दिए गए हैं, ये अच्छी बात है। चलिए 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एक गुणसूत्र विकार है। तो साथियों डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्र विकार है, यानी ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। चलिए साथियों इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्र विकार है जो कि गुणसूत्र 21 यानी ट्राइसोमी गुणसूत्र 21 के अतिरिक्त प्रतिलोपी के कारण होता है। यह विकासात्मक देरी विशिष्ट चेहरे की विशेषताओं को कुछ चेतावनियों के कारण बनता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कुआं, तालाबों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के उपयोग के विरुद्ध भेदभाव करने से रोकता है। तो साथियों अनुच्छेद 15 हो जाएगा अपना, जो कि तालाब, कुआं और सार्वजनिक मनोरंजन के विरुद्ध भेदभाव से रोकता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 22वां अपना। 22वां क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत विकसित किया था। तो साथियों एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत विकसित किया था। तो चलिए साथियों 23वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन हो जाएगा, हरियाणा में स्थित हड़प्पा स्थल में टेराकोटा का हल पाया गया है। तो साथ टेराकोटा का हल बनावली में पाया गया है, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आप कमेंट बताने आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं।
चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों ये 2011 वाले परीक्षा हुई थी ना, उसमें से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं, ये PDF उसी की है। आपको कमेंट बताना है आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना प्रयाग प्रशस्ति, यानी जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है, की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो साथियों समुद्रगुप्त हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन। चलिए इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी हो जाएगी इसकी, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख सम्राट समुद्रगुप्त की सैन्य प्रशासनिक उपलब्धियों का वर्णन करने वाला महत्वपूर्ण स्थान का अभिलेख है। यह शिलालेख समुद्रगुप्त की जानकारी कवि मंत्री हरिशरण और शास्त्रीय संस्कृत में रचा गया था। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों अपना 25वां क्वेश्चन हो जाएगा। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो साथियों ये हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 के तहत भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा राउरकेला लौह और इस्पात संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश की तकनीकी के सहयोग से की गई है। तो साथ ही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी की तकनीकी के सहयोग से ये की गई, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उस समय भी साथियों 2011 की भर्ती में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, तो आप अंदाज़ा लगाना कि आपकी तैयारी कैसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विश्व जल दिवस हर साल को मनाया जाता है। साथियों विश्व जल दिवस है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन भी हो जाएगा राइट अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28वां क्वेश्चन हो जाएगा कि अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो साथियों 1951 से लेकर 1981 के संदर्भ में इस अवधि को साथियों जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है, यानी ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। चलिए 29वां क्वेश्चन हो जाएगा देशों और उनकी राजधानियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। कंबोडिया की तिबिलिसी, म्यांमार की नेपिड, ब्रुनेई की बुरोत और अजरबैजान की येरेवन। तो साथियों म्यांमार की नेपिडा, तो ये अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। चलिए साथियों 30 क्वेश्चन हो जाएगा आज अपना। भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग का गठन को इसकी परिचालन अवधि के रूप में किया था। तो साथियों अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 2020 से लेकर 2025 भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग का गठन इसकी परिचालन की अवधि के रूप में किया था। चलिए साथियों 31वां क्वेश्चन हो जाएगा। मुझे लगता है साथियों ये क्वेश्चन काफ़ी हाई लेवल के हैं, आपकी परीक्षा में इससे थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। फिर भी आप कोशिश करना आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाए। तो साथियों अपना 31वां क्वेश्चन हो जाएगा भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में ग्राम पंचायत किस संदर्भित करता है। तो साथियों ग्राम पंचायत है जो एक ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकार को संदर्भित करता है, यानी ऑप्शन भी हो जाएगा राइट अपना। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32वां क्वेश्चन हो जाएगा साथियों अपना ऑप्टिकल फाइबर के कार्य के पीछे कौन के वैज्ञानिक सिद्धांत का नाम बताए, यानी ऑप्टिकल फाइबर के कार्य के पीछे के वैज्ञानिक सिद्धांत का नाम बताए। तो साथियों इसमें अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावरण, जो कि अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन हो जाएगा अपना कार्बोक्सिलिक अम्लों में सहेन्द्रबद्ध अणुओं के निर्माण की घटना कारण है। तो साथियों अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन अवबंध। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो साथियों भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त हो जाएंगे सुकुमार सेन, यानी ऑप्शन राइट ए हो जाएगा। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे साथियों सुकुमार सेन, सुकुमार। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में आपको बताना है आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। जिस भी साथी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा। भारतीय क्रिकेट यानी BCCI का मुख्यालय कहाँ है। तो साथियों BCCI का मुख्यालय हो जाएगा मुंबई में, जो कि ऑप्शन भी राइट है, ऑप्शन बी, यानी मुंबई में साथियों BCCI का कंट्रोल बोर्ड है। चलिए साथियों 36वां क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। तो साथियों इकालई साथियों जल जनित रोग है, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए साथियों 37वां क्वेश्चन हो जाएगा। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो साथियों पश्चिम बंगाल जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 38वां क्वेश्चन हो जाएगा।
डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी VOC की स्थापना किस सन में हुई थी? साथियों, VOC की स्थापना हुई थी 1602 में, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 39 क्वेश्चन हो जाएगा अपना। भारत के संविधान द्वारा संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो साथियों, संसदीय शासन प्रणाली यूनाइटेड किंगडम से ली गई है, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए साथियों, 40वां क्वेश्चन हो जाएगा अपना। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो साथियों, संयुक्त बैठक का प्रावधान है अनुच्छेद 108 में, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बोले तो अनुच्छेद 108। चलिए साथियों, 41वां क्वेश्चन हो जाएगा अपना। तो साथियों, ये PDF काफ़ी बड़ी है, इसलिए मैं आज आपको 50 क्वेश्चन ही करवाने वाला हूँ, जिसमें 40 क्वेश्चन 2011 की भर्ती में आए हैं वो, और 10 क्वेश्चन मैंने खुद ने ऐड किए हैं। 11वां क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। भारत के योजना आयोग को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया था? साथियों, नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को, और इसके अध्यक्ष होते हैं साथियों PM मोदी, यानी प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष है, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। मस्तिष्क का वो भाग जो संतुलन बनाए रखने में जिम्मेदार है? तो साथियों, अपना ऑप्शन हो जाएगा सेरिबेलम, यानी अनुमस्तिष्क संतुलन बनाए रखने में जिम्मेदार है साथियों। चलिए साथियों, 43वां क्वेश्चन हो जाएगा। घराना परंपरा निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है? तो साथियों, घराना परंपरा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, यानी ऑप्शन डी में पाई जाती है। चलिए साथियों, 44वां क्वेश्चन हो जाएगा। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS मार्च 2025 का आयोजन किया गया था? तो साथियों, इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली, भारत में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना 45वां। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में भूकंप के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? तो साथियों, हिमालय क्षेत्र भारत में सर्वाधिक संवेदनशील है। चलिए साथियों, 46वां क्वेश्चन हो जाएगा। सितंबर 2025 तक BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया था? तो साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी हरदीप सिंह बरार। चलिए साथियों, 47वां क्वेश्चन हो जाएगा। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा निम्नलिखित राजवंश के काल में बनाया गया था? साथियों, 2.5 दिन का झोंपड़ा गुलाम वंश के काल में बनाया गया था, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए साथियों, 48वां क्वेश्चन हो जाएगा। यूनेस्को ने 24 जनवरी 2025 को वैश्विक उत्सव मनाया गया था? तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो साथियों, इसमें जो ये जनवरी 2025 से 2025 के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये मैंने इसमें ऐड किए हैं। कभी आप ये सोचो कि ये PDF नहीं है, तो साथियों ये PDF पुरानी है। ये जितने 2025-24 के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये मैंने इसमें ऐड किए हैं। चलिए साथियों, 49वां क्वेश्चन हो जाएगा। कंटीले वन पाए जाते हैं? तो साथियों, कंटीले वन राजस्थान में पाए जाते हैं, क्योंकि राजस्थान का 61% भाग है जो मरुस्थल है। चलिए साथियों, आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा 50वां। का संबंध गरीबी मापन से है? तो साथियों, इसमें हो जाएगा सेन सूचकांक का संबंध गरीबी मापन से है। तो चलिए इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। अमृत सेन द्वारा विकसित सेन सूचकांक का उपयोग आय, वेतन और असमानता का विचार करके गरीबी को मापने के लिए किया जाता है। यह परंपरा और सूचनाओं की तुलना में गरीबी का अधिक व्यापक माप प्रदान करता है। साथियों, आपको कमेंट बताना है आपको 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। देखते हैं किस साथी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन राइट होते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें।